मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल बना लिया, ठीक है। आज एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं। तो आप चलिए समझते हैं। हम लोग पहले टॉपिक का नाम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहली बात समझा जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन ये क्या होगा। देखिए हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो बिना डिफरेंशिएशन के सहारे और दूसरा डिफरेंशिएशन के सहारे। सवाल भी इसमें दो एक्सरसाइज भी दिया हुआ है कि आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताइए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, और इंक्रीजिंग दूसरा टॉपिक में दिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताइए विद यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। मगर एग्जाम में आपसे कुछ कहता नहीं है कि आप किस मेथड से बना रहे हैं। आप विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव यानी बिना डिफरेंशिएशन के प्रयोग के भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं, या डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग चूंकि 12th स्टैंडर्ड में है और हम लोग डिफरेंशिएशन खूब बनाए हुए हैं, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके सवाल बनाना ज़्यादा आसान लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग एग्जाम में यही प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके इंक्रीजिंग है ये फंक्शन या डिक्रीजिंग है वो बताएंगे, ठीक है। अभी हम चूंकि आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव का भी सिस्टम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन के विदाउट और विद डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग क्या है। सपोज दैट कोई फंक्शन हम लिए y बराबर x+2, ठीक है। ये रहा एक फंक्शन। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टू वेरिएबल बना रहे हैं, ये जो हम लोग जो हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं वो टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल कहने का मतलब उसमें x और y ये दो वेरिएबल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में x को कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर वो कोई फंक्शन है जहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करे, या आप ऐसा कह सकते हैं जैसे हम लोग इसको ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो टेबल बनाते हैं, एक तरफ x लिखते हैं और दूसरी तरफ y लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है जहां पर अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ता चला जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं x को एब्सिसा y कोऑर्डिनेट कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर लिए नंबर 1 2 3, ये तो हम लोग अपने से नंबर लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने से नंबर ले सकते हैं और ये फंक्शन में पुट करते हैं। 1 + 2 कितना चलाएगा, देखिए 3, 2 डालिएगा तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 3 डालिएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन में देखिए एब्सिसा के इंक्रीज के साथ ये जो कोऑर्डिनेट है वैसा बढ़ता चला गया। जब हम लोग कैलकुलस में इसको कहते हैं, कैलकुलस में तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम लोग इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट कहलाता है। और जब हम लोग फंक्शन में कहेंगे ना, फंक्शन में, तो उस समय इसको कहेंगे डोमेन और इसको कहेंगे रेंज। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कैलकुलस सब चीज का यहाँ पर सभी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, कैलकुलस लगा रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट भी लग रहा है, फंक्शन भी लग रहा है, तो कोई भी एक का हम लोग चयन कर सकते हैं। क्योंकि चलिए हमें आप फंक्शन कहते हैं तो अब हम x को डोमेन और y को रेंज ही कहते हैं, x डोमेन और y रेंज होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है और क्या है डोमेन के इंक्रीज के साथ रेंज भी इंक्रीज होता चला जाए, अब देख रहे हैं कि x का वैल्यू बढ़ रहा है और हम लोग x का वैल्यू इस पर पुट किए फंक्शन में, तो y का वैल्यू भी बढ़ते क्रम में ही आया, इंक्रीजिंग पैटर्न, ये भी इंक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। या इसी को अगर सपोज दैट ये रहा x ये रहा y, हम पहले 3 रख दे फिर 2 रख दे फिर 1 रख दे। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो पहले हमको देखिए 5 मिल जाता है, 2 रख देते हैं यहाँ पर 4 मिल जाता है, 1 रख देते तो यहाँ पर 3 मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं दो सिचुएशन में कि अगर डोमेन बढ़ते क्रम में है, रेंज भी वही क्रम में आ रहा है इंक्रीजिंग पैटर्न में, और अगर हम लोग डोमेन को डिक्रीजिंग पैटर्न में रख रहे हैं तो रेंज भी क्या डिक्रीजिंग पैटर्न में आ रहा है। तो सुनिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन में डोमेन के इंक्रीज के साथ रेंज भी बढ़ते ही क्रम में चले जाए, यानी अगर ये
इंक्रीजिंग पैटर्न में तो ये भी इंक्रीजिंग पैटर्न में हो, और अगर डोमेन डिक्रीजिंग पैटर्न में तो रेंज भी डिक्रीजिंग पैटर्न में हो, तो ऐसा सिचुएशन में फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग ऐसे जनरली समझ सकते हैं कि सपोज दैट दो भाई है, ठीक है, दो भाई और दोनों मिलकर एक दुकान चला रहा है और दोनों भाई ईमानदार है, ठीक है, दोनों भाई ईमानदार है। तो अगर दोनों भाई ईमानदार है तो दोनों ईमानदारी से काम करेगा और क्या होगा, वो दुकान बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, यानी इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है, यानी एक जैसा बिहेवियर होगा, एक जैसा बिहेवियर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो वो दुकान इंक्रीज करेगा, है ना, उसमें प्रॉफिट होगा। और अगर सपोज दैट किसी दुकान में दो भाई है और दोनों बेईमान है, तो दोनों अगर बेईमान है और वो सब ग्राहक को ठगेगा, तो देखिए दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है, ठगने वाला, तो भी वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि जैसे फंक्शन में दो चीजें डोमेन और रेंज और दोनों का बिहेवियर सेम हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंक्रीजिंग फंक्शन का। अब आप डिक्रीजिंग का सुनिए। डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू 1/x, ये एक फंक्शन, और फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार टेबल बनाते हैं x y। देख अब यहाँ पर हम 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, ये हम देखिए इंक्रीजिंग पैटर्न में लिए हुए हैं। तो x की जगह पर 1 डालेंगे तो 1/1 1 आएगा, x की जगह पर 2 डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन तो इंक्रीजिंग पैटर्न में है और रेंज क्या हुआ, डिक्रीजिंग पैटर्न में चला है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जहां डोमेन के इंक्रीमेंट के साथ रेंज डिक्रीज होने लगे, ठीक है, यानी अपोजिट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी को अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, जैसे x और y, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो अगर मैं 3 डालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 2 डालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, अगर 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर ये डिक्रीजिंग पैटर्न में लिए हुए हैं तो ये y क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर डोमेन और रेंज का बिहेवियर अपोजिट हो जाए, अपोजिट बिहेवियर रखे, तब ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज दोनों का बिहेवियर सेम हो, इंक्रीजिंग तो ये भी इंक्रीजिंग, ठीक है, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज, तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पर डोमेन और रेंज का बिहेवियर अपोजिट हो, अगर हम ये इंक्रीजिंग पैटर्न में लिए हो तो ये डिक्रीजिंग हो जाए, और अगर हम डिक्रीजिंग पैटर्न में लिए हो तो ये इंक्रीजिंग हो जाए, तब ऐसा फंक्शन कहलाएगा ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए। देखिए अभी हम लोग जो एक्सप्लेनेशन किए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, वो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का उपयोग कहीं नहीं किया, ठीक है। अब हम आपको फिर एक्सप्लेन करके बताते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कॉमन डेफिनेशन पढ़ा इंक्रीजिंग का, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उसमें क्या है कि अगर x इंक्रीजिंग पैटर्न में हम ले रहे हैं तो y भी इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा है, यही ना, x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। तो जरा सोचिए अगर x इंक्रीज कर रहा है और y भी इंक्रीज करता है तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि x हम लोग बढ़ रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, x की तरफ बढ़ रहे हैं तो y की तरफ भी देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, ये खींच दे टेंजेंट, ठीक है। तो जब हम लोग टेंजेंट खींचे तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एक एंगल बना, इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो tan थीटा होता है, और थीटा क्या लेते हैं हम लोग, किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा, जिसको हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, वो मानते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन स्लोप होता है tan थीटा। तो आप जरा ये बताइए कि अगर x बढ़ रहा था, y बढ़ रहा, ग्राफ ऐसे बना, टेंजेंट हम लोग खींच लिए इस प्रकार से, तो ये जो एंगल बना, जाहिर सा बात है, ये बताइए 90 डिग्री से बड़ा होगा कि छोटा। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस लाइन को ऐसे सीधा खड़ेंगे तब ये 90 डिग्री होगा, अभी इस तरफ है तो ये 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो सिंस थीटा इज एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है और एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ tan थीटा
क्योंकि हम लोग स्लोप निकालेंगे tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल विल बी पॉजिटिव, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पढ़े हुए हैं। तो tan थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लोग tan थीटा या tan थीटा को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये 0 से बड़ा वैल्यू देगा। अब सीधा शब्दों में सुनिए कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन देगा तभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें, हमको ग्राफ नहीं बनाना, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बात बताएं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, और अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमको दिया हुआ है a, b जो भी देगा नंबर में देगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें हम लोग x की जगह पे और y अगर प्रेजेंट है उसमें तो y की जगह पे भी पुट कर दे और वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, तब ऐसा फंक्शन को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सीधा सा बात है, हम लोग को अपने से पॉइंट कुछ रख के नहीं देखना है, हमको क्या है, फंक्शन दिया होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया होगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस डेरिवेटिव हम लोग पुट करेंगे, और अगर वैल्यू 0 से बड़ा दे देता है तो क्या कह देंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम लोग डिक्रीजिंग में आते हैं, तो जरा सोचिए डिक्रीजिंग में क्या हो रहा था, अपोजिट बिहेवियर रख रहा था, मतलब x अगर बढ़ रहा था तो वहीं y डिक्रीज कर रहा था। तो x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ चला आएगा, x बढ़ेगा y नीचे चला आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट यहाँ पे बनेगा, और ये हो गया आपका इंक्लिनेशन। अब आप देख सक रहे हैं कि ये 90 को पार कर दिया, अगर ऐसा रहता है ये लाइन तो 90 डिग्री बनाता है इसके साथ, इसको पार कर दिया, मतलब 90 से बड़ा एंगल हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज दैट इज 90 to 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से 180 के बीच एंगल चला गया, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, जरा सोचिए, या 90 होता है या 180, तो इसके बीच सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड में कौन आता है, साइन कोसेक। और हम लोग जब हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, tan, सिंस थीटा इज ऑब्ट्यूज, ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और दैट मींस tan थीटा विल गिव द वैल्यू नेगेटिव। इन tan थीटा का वैल्यू माइनस में आएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा, माइनस मतलब 0 से छोटा, और इस तरह से डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y बराबर fx, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा आपको, जो भी दे, नंबर में दे, अल्फाबेट में दे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करना आप जानते हैं, dy बाई dx निकालना जानते हैं, और फिर ये x है ये y है, अगर x बचता है उस डेरिवेटिव में तो x की जगह पे ये x का वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू दे देता है यानी dy बाई dx 0 से छोटा हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में फंक्शन को डिक्रीजिंग कह देंगे, है ना। यानी अगर हमको कोई फंक्शन दिया है, डेरिवेटिव करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखें, वैल्यू जैसे बड़ा आ गया इंक्रीजिंग, और अगर डिफरेंशिएशन करें इस फंक्शन का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखें और वैल्यू जैसे छोटा आ गया, तब क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए ये है कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम आपको क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन जैसे बनेंगे वो बताएंगे, ठीक है। आप इसको बढ़िया से समझ ले, घर में 2 बार 3 बार देख ले, डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देख ले। एक बात और, बहुत जल्द ही अब क्लास खुलेगी हम लोगों के, ठीक है। तो तब तक आप जितना हम पढ़ा रहे हैं, कोर्सेस आपको करा रहे हैं, कंप्लीट रखिए, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। ओके बाय।